रामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यते तमेव प्रत्यपद्यते। महारानी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के द्वारा एक संतान हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं एक संतान भई, और वो कौन है? बोले साक्षात कामदेव के स्वरूप हैं। कामदेव का अवतार हुआ इनके घर में, उनका नाम प्रद्युम्न पड़ा। परंतु बेचारे 5 ही दिन के हो पाए थे, छोटे थे, सूत का ग्रह में लेटे थे। उसी समय भगवान का एक राक्षस दुश्मन था जिसका नाम था संबरासुर। वो समुद्र में नंगरी बना करके रहता था। सूत का ग्रह से ही बालक को उठा करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। भगवान की कृपा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करें, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, वो जो उन्हीं का पुत्र ही हो। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। हाँ, निगल गई। संयोगवश वो मछली को उसी संबरासुर के राज्य के मछुआरों ने पकड़ा और मछुआरे पकड़ करके ले गए राजधानी में। वहां पर जाकर के जब उसका रसोई घर में ले जाके पेट चीरा गया तो उसमें जीता जागता वो पुरुष बालक निकला, छोटा सा जिंदा निकला। वो सोई तुरंत लेकर के पहुंच गए। अरे महाराज बधाई हो, आपके राजधानी में, राज्य में एक मछली के पेट से बालक जन्मा है। जब इतना कहा तो उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम करो, कोई दास दासी को दे दो बालक को, वो देखभाल करेगी, बड़ा हो जाएगा तो सेना में भर्ती कर लेंगे बड़ा होने के बाद। बस लालन पालन होने लगा। यहाँ पर नारद जी ने कहा कामदेव की पत्नी रति से, देवी चली जाओ, जाकर के अपने पति की सेवा करो, छोटे आ गए हैं बन करके जन्म लेकर के। बोले महाराज कहाँ पर? बोले संबरासुर की राजधानी में है इस समय। लालन पालन करो, बढ़िया देखभाल करो, बड़े हो जाएं तो विवाह कर लेना और आकर के द्वारकापुरी में पहुंच जाना। ठीक है महाराज। वो पहुंच गई, उसने देखभाल की, बड़े हुए। तो छोटे से जब बड़े होने लगे तब जो रति नाम की कन्या, उसका जो नजरिया था वो बदल गया। यानी पहले तो मातृभाव था, लाला को छोटा है तो वो भोजन करा रही है, पर बड़े हुए सो उसकी भावना बदल गई। बरतते कामनीय था। उसने कहा एक बात बताओ देवी, वैसे तुमने हमें भोजन कराया, बड़े से छोटे से बड़ा किया, पर एक बात बताओ, तुम्हारे मन में या तुम्हारी नजरों में हमें कोई खोट लग रहा है? तुम ऐसे देख रही हो जैसे हम तुम्हारे पति हो, ऐसे बात करने लगी हो बड़े होने के बाद। जब इतना कहा तो उसने पूरी बात समझाई। महाराज ध्यान से सुनो, पर हम आपको बताते हैं, आप पूर्व जन्म के कामदेव हो। कामदेव जब ये बात कही कामदेव हैं, बोले तो हम ऐसे कहाँ आ गए फिर? अरे बोले तुम इनके नहीं, तुम द्वारकाधीश महाराज के पुत्र हो, भगवान नारायण के पुत्र बन के आए हो प्रद्युम्न, और हम तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी है रति। बात याद दिलाई। जब शिवती सर नयन उघार, चितवत काम भयं जर छारा। भगवान शिव के तीसरे नेत्र खुलने से तुम जल गए थे, मर गए थे, पर तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। भगवान ने वरदान दिया था हमको कि चिंता मत करो रति, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, बचन अन्यथा अस नहीं मोरा। चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो है सकल हरण मही भारा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा। हम कहते हैं अगले बार जब राम जी के बाद कृष्ण जन्म लेंगे तो उनके पुत्र बनकर के तुम्हारे पति आएंगे, सो विवाह कर लेना। और महाराज जी आज आप आ गए। जब इतना कहा तो बड़ी ही सुंदर तरीका से उन्होंने गांधर्व विवाह किया, यानी एक दूसरे को जयमाला पहना करके विवाह कर लिया। इसको गांधर्व विवाह कहते हैं। और तुरंत संबरासुर के सामने पहुंच गए युद्ध करने के लिए। हे संबरासुर,
मेरे से दो हाथ कर बोले भैया एक बात बता, मेरी बिल्ली हम ही को म्याऊं, ये कौन सी बात भाई? हमारे यहाँ पर रहा, हमारे भोजन किया, हमारे थाली में खाया और उसी में आकर के छेद करने वाला है। कहता है मैं तुझसे युद्ध करूंगा। प्रद्युम्न ने कह दिया कि मैं तुम्हारे दुश्मन का बेटा हूं, मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूं। और प्रद्युम्न महाराज को समस्त कला कौशल आती थी, कामदेव के अवतार थे। उन्होंने शीघ्र ही कुछ ही क्षणों में सम्रासुर का वध कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न हैं, वो देखने में भगवान की परछाई लगते थे, बिल्कुल हूबहू। यानी अगर भगवान के बदले में उन्हें खड़ा कर दिया जाए तो कोई पहचान नहीं पाता कि वो हैं या ये हैं। ये जब द्वारकापुरी में पहुंचे, अपने घर पे गए रति को लेकर के, तो बेचारी जो रुक्मणी मैया थी, 6 दिन का पुत्र हरण हो गया था, वो तो दुखी थी कि अब कहाँ हमारा पुत्र है। परंतु जब वो सामने से चल करके आया तो रुक्मणी मैया बाहर खड़ी खड़ी देख रही थी दरवाजे पर, उनके सामने दिखाई दिया। बोली अरे अरे, हमें लगता है ये हमारे द्वारकाधीश आ रहे हैं, ये लगा उनको। परंतु सोचने लगी नहीं नहीं, हमें द्वारकाधीश नहीं लगते, क्योंकि वो होते तो अब तक तो हमें इशारा कर दिए होते। रुक्मणी हम आ रहे हैं, उनकी मुस्कान ही अलग है, प्रभु की एक ही अंतर है बस। तो ये कौन है? हमें लगता है अगर कहीं हमारा आज पुत्र जीवित होता तो 20 वर्ष का हो गया होता, और 20 वर्ष में आज वो भी ऐसे ही लगता जैसे ये बालक आ रहा है। परंतु जब तक पास में ही आ गए, साथ में नारद जी आ गए। नारद जी बोले ये तुम्हारा ही पुत्र है देवी, और चिंता मत करो। देखो गया था 6 दिन का, आया है तो बहू लेकर के ही साथ में आया है, इतना बड़ा होकर के आया। अब तो नगर सजवाया गया, खूब धूमधाम से विवाह दोबारा संपन्न हुआ, और भगवान के प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ में ही संपन्न कराया गया। इस प्रकार प्रथम पुत्र हुआ।